हेलो फ्रेंड्स, राजा आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं लुसेंट के कुछ ऐसे प्रश्न के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसे लुसेंट जो होता है वह सबसे महत्वपूर्ण बुक है जो कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए लुसेंट जो है वह सबसे इम्पोर्टेंट बुक माना जाता है। अगर लुसेंट की जानकारी किसी भी व्यक्ति को अगर अच्छे ढंग से हो जाती है तो सोचिए कि उसको किसी भी परीक्षा में बैठने के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि लुसेंट से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम चल रहे हैं लुसेंट के कुछ प्रश्न के बारे में बताने के लिए। तो सबसे पहले देखिए, आज का पहला प्रश्न है, जैसे कि हम जानते हैं कि भारत का इतिहास, यानी कि लुसेंट का जो फर्स्ट टॉपिक है वह आपका भारत का इतिहास, यानी कि जिन स्रोतों से हमें अतीत की जानकारी यानी कि बीते हुए समय की जानकारी हमें प्राप्त होती है उसको हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। और भारत के अतीत की जानकारी हमें जिन स्रोतों से प्राप्त होती है उन स्रोतों को हम भारत का इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का इतिहास कहते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनानियों ने जब हमारे देश में आए तो हमारे देश को किस नाम से संबोधित किया। ठीक है, तो यूनानियों ने जब हमारे देश में यानी कि भारत में जब उनका आगमन हुआ तो उन्होंने हमारे देश को इंडिया के नाम से संबोधित किया। किस नाम से संबोधित किया? इंडिया के नाम से संबोधित किया। ठीक है, अगला है, जैसे मध्यकालीन मुस्लिम जो आए हुए थे उन्होंने, यानी कि मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने जब हमारे देश में आए तो उन्होंने हमारे देश को हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। जैसे हम जानते हैं कि यूनानियों ने हमारे देश को इंडिया के नाम से संबोधित किया, उसी प्रकार से मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हमारे देश को भारत अर्थात यानी कि हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। ठीक है, यानी कि भारत को हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। और यहाँ के निवासियों को यानी कि भारत के निवासियों को क्या कहा गया है? तो भारत के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत का संतान कहा गया है। ठीक है, तो देखिए भारतवर्ष अर्थात भारत का देश किसे कहा गया है? तो हम जानते हैं कि उत्तर में हिमालय क्षेत्र से फैला, दक्षिण में यानी कि दक्षिण में समुद्र तट तक फैला जो उप महाद्वीप है उस महाद्वीप को यानी कि वह जो उप महाद्वीप है उस उप महाद्वीप को हम भारतवर्ष के नाम से जानते हैं, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में इसे संबोधित किया गया है। ठीक है, तो भारतवर्ष जो है जो हमारे उत्तर में हिमालय से दक्षिण में समुद्र तट तक फैला उप महाद्वीप को महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए आज हम चलते हैं। और भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए हम कितने क्षेत्रों में बांटते हैं? तो भारतीय इतिहास को अपनी अध्ययन की सुविधा करने के लिए हम मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में बांटते हैं। कितने क्षेत्रों में? तो मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में बांटते हैं। तो सबसे पहला है आपका प्राचीन भारत। ठीक है, तो भारतीय इतिहास को सबसे पहले हम किस क्षेत्र में यानी कि जब बांटते हैं उसको, तो पहला है आपका प्राचीन भारत, जिसका समय काल 600 ईस्वी से लेकर के यानी कि ईसा पूर्व से लेकर के और 712 ईस्वी तक है। यानी कि प्राचीन भारत का जो समय का सीमा है यानी समय काल है वो आपका 600 ईसा पूर्व से लेकर और 712 ईस्वी तक है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अगला है आपका मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत, जैसे कि भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए जैसे हम 3 क्षेत्रों में बांटते हैं, तो पहला हो गया प्राचीन भारत, दूसरा हो गया आपका मध्यकालीन भारत और तीसरा हो गया आपका आधुनिक भारत। ठीक है, तो आप जानते हैं कि प्राचीन भारत का जो समय है वह 600 ईसा पूर्व से लेकर और 712 ईस्वी तक है। ठीक है, उसी प्रकार से मध्यकालीन भारत का जो समय है वह 712 से लेकर के और 1707 ईस्वी तक है। ठीक है, उसी प्रकार से आधुनिक भारत का जो समय है वह है आपका 1707 ईस्वी से लेकर के और 1964 ईस्वी के बीच के समय जो है वह आधुनिक भारत के क्षेत्र में आता है। तो हम जानते हैं कि भारतवर्ष को यानी कि भारतीय इतिहास को अपने अध्ययन की सुविधा के लिए 3 क्षेत्रों में बांटते हैं। पहला हो गया प्राचीन भारत, दूसरा हो गया मध्यकालीन भारत और तीसरा हो गया आपका आधुनिक भारत। ठीक है, तो प्राचीन भारत का समय हम जानते हैं कि 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक है। उसी प्रकार से मध्यकालीन भारत का जो समय है
वह 712 ईस्वी से लेकर के और 1707 ईस्वी तक है। ठीक है, उसी प्रकार से अगला है आधुनिक भारत, यानी कि आधुनिक भारत का जो समय है वह आपका 1707 ईस्वी से लेकर के और 1964 ईस्वी तक है। तो चलिए इसके बाद का टॉपिक है आपका प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हमें जिन स्रोतों से प्राप्त होती है उन स्रोतों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हमें मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। तो पहला स्रोत है आपका धर्म ग्रंथ। कौन सा स्रोत है? धर्म ग्रंथ। दूसरा कौन सा स्रोत है? ऐतिहासिक ग्रंथ। दूसरा कौन सा स्रोत है? ऐतिहासिक ग्रंथ। और तीसरा कौन सा स्रोत है? विदेशियों का विवरण, यानी कि जिससे विदेशियों की जानकारी हमें प्राप्त होती है उसी को हम विदेशियों का विवरण के क्षेत्र में बांटते हैं। उसी प्रकार से चौथा है आपका पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। साक्ष्य मतलब होता है अवशेष। ठीक है, तो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, तो हम जानते हैं कि भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। अपनी अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटते हैं। पहला हो गया आपका प्राचीन भारत, जिसका समय 600 ईसा पूर्व से लेकर के और 712 ईस्वी तक है। और दूसरा हो गया आपका मध्यकालीन भारत, जो कि 712 ईस्वी से लेकर के और 1707 ईस्वी तक है। और तीसरा हो गया आपका आधुनिक भारत, जिसका समय 1707 ईस्वी से लेकर के और 1964 ईस्वी तक है। ठीक है, तो उसी प्रकार से प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हमें जिन स्रोतों से प्राप्त होती है वे 4 स्रोत मुख्यतः पाए जाते हैं। तो पहला स्रोत हो गया धर्म ग्रंथ, यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हमें धर्म ग्रंथ से प्राप्त होती है। और दूसरा है आपका ऐतिहासिक ग्रंथ। तो प्राचीन भारतीय स्रोत की जानकारी हमें जो प्राप्त होती है वह ऐतिहासिक ग्रंथ के आधार पर भी प्राप्त होती है। और तीसरा है आपका विदेशियों का विवरण। तो यह आपका प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हमें जिन स्रोतों से प्राप्त होती है उनमें तीसरा जो है वह विदेशियों का विवरण है। और चौथा है आपका पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, मतलब पुरातत्व, पुराने जमाने का जो अवशेष प्राप्त हुआ है उस स्रोत को हम पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के रूप में मानते हैं। ठीक है।